में आज बौद्धों की जो स्थिति है भारत में, वो दयनीय बनी हुई है। संख्या के आधार पर दयनीय बनी हुई है, गुणवत्ता के आधार पर दयनीय बनी हुई है। और जो उनको परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने त्याग, समर्पण, बलिदान के आधार पर बहुत ही बहुमूल्य अधिकार दिलवाए थे, वे भी आज कहीं ना कहीं हाशिए पर आ गए हैं। जय भीम, नमो बुद्धार्थियों। साथियों, आज हम पहुंचे हैं नागपुर की दीक्षा भूमि। जी हाँ, ये वही पवित्र स्थान है जहां पर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति का दहन करने के पश्चात 14 अक्टूबर सन 1956 को बुद्ध धम्म की दीक्षा ली और लाखों अनुयायियों को उस धम्म का संदेश दिया, उस धम्म की शरण ग्रहण करने के लिए आह्वान किया कि यही एक वो शरण है जो तुम्हें हर एक मुसीबत से बचाएगी। जी हाँ साथियों, धम्मपथ संघ जिस विषय पर काम कर रहा है, जो धम्मपथ संघ ने अपना उद्देश्य बनाया है कि इस देश को एक सांस्कृतिक परिवर्तन की बहुत भारी आवश्यकता है, क्योंकि आज जिस संस्कृति का भारत की भूमि पर कब्जा है, भारत के लोगों के दिमागों पर कब्जा है, वह बहुत ही जहरीली है और उसका जहर निरंतर भारत के लोगों के दिमाग में समाता जा रहा है। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति जलाई थी। उसका कारण था कि मनुस्मृति लोगों के दिमागों को प्रदूषित करती है, उनके भीतर जो है वो जहर पैदा करती है, जिससे कि इस देश में एक पूरा वर्ग, एक बहुत बड़ा वर्ग जो है लगातार एक वर्ग का, उसके अत्याचारों का, शोषण का शिकार होता रहे। साथियों, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यहाँ इस पवित्र भूमि से देश के लोगों को, बहुजन समाज के लोगों को, विश्व के लोगों को वह संदेश दिया कि भगवान बुद्ध का धम्म ही है जो सार्वकालिक है, सार्वभौमिक है, जिसकी सदा से जो प्रसिद्धि रही है, जो महत्व रहा है, वो आज भी उसी तरह से कायम है। जी हाँ साथियों, यहाँ पर मेरे इस तरफ आप देख रहे होंगे वे 22 प्रतिज्ञाएं, जिनको कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सांस्कृतिक परिवर्तन का आधार बनाया। इन 22 प्रतिज्ञाओं में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साफ साफ बातें करते हैं कि जो जहरीली संस्कृति है उसको में छोड़ना है, और जो अच्छी संस्कृति है जिससे कि लोगों का विकास होगा, लोगों का मानसिक विकास होगा, उसको अपनाना है। लेकिन ये विडंबना है कि 1956 में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के साथ में लाखों लोगों ने धम्म दीक्षा ली, धर्म परिवर्तन किया, लेकिन लाखों लोग मिलकर भी आज भारत को बौद्ध में नहीं बना पाए हैं। लगभग 70 साल उस बात को हो गए हैं, लेकिन 70 साल में आज बौद्धों की जो स्थिति है भारत में, वो दयनीय बनी हुई है। संख्या के आधार पर दयनीय बनी हुई है, गुणवत्ता के आधार पर दयनीय बनी हुई है। और जो उनको परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने त्याग, समर्पण, बलिदान के आधार पर बहुत ही बहुमूल्य अधिकार दिलवाए थे, वे भी आज कहीं ना कहीं हाशिए पर आ गए हैं। आज वे बहुत बड़े खतरे में आ गए हैं। संविधान खतरे में आ गया है, लोकतंत्र खतरे में आ गया है। संविधान के भीतर जो मौलिक अधिकार, जीने का अधिकार जो इस देश के लोगों को दिया गया था, वह खतरे में आ गया है। लेकिन लोग अभी भी लड़ने मरने की संस्कृति को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जी हाँ साथियों, भगवान बुद्ध ने कहा था कि ना ही वेरेन वेरानी समन्ति दुदाचनंग अवेरन च समन्ति ऐस धम्मो सनंतनो। वैर से कभी वैर शांत नहीं होता, अवैर से ही वैर शांत होता है। भगवान बुद्ध ने कहा था अकोच्छी मंग अवधि मंग अजीनी मंग अहासी में ये चैतंग उपनहंती वेरंग तेसंग न सम्मति। उसने मुझे मारा, उसने मुझे लूटा, उसने मेरा सब कुछ जीत लिया। जो इस प्रकार की बातों को अपने मन में बनाए रखते हैं, उनका वैर कभी शांत नहीं होता। इतने महत्वपूर्ण संदेश विश्व को देने वाले भगवान बुद्ध आखिर इस भूमि से, इस भारत भूमि से या क्यों भुला दिए गए? आखिर क्या कारण था? साथियों, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो 14 अक्टूबर 1956 को परिवर्तन किया, वह बहुत बड़ा परिवर्तन था। वह सांस्कृतिक परिवर्तन की दिशा में रखा गया एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था। लेकिन ये सोचनीय विषय बना हुआ है कि क्या इस देश के लोग, और सबसे पहले जो इस देश में प्रताड़ित होते रहते हैं, शोषण का शिकार होते रहते हैं, अत्याचार सहने के लिए मजबूर हैं, क्या वे लोग इस बात को समझ पा रहे हैं कि उनके ऊपर एक जहरीली संस्कृति का कब्जा है और उसी जहरीली संस्कृति के तहत वो अपना जीवन जीने के लिए मजबूर हैं? तो आज
बौद्ध धर्म के नाम पर जो बौद्धों की स्थिति है वो दयनीय बनी हुई है। किसी भी बौद्ध से पूछ लीजिए कि यदि कोई आपको गाली देगा तो आप क्या करेंगे, तो जवाब मिलता है कि हम भी उसको गाली देंगे, पीट डालेंगे, ईंट के जवाब पत्थर से देंगे। साथियों, ये संस्कृति बौद्ध संस्कृति नहीं है, ये हिंदू कल्चर है, ये ब्राह्मण संस्कृति है जो कहती है कि ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। लेकिन जो भगवान बुद्ध की संस्कृति है वो कहती है कि ना ही वेरेन वेरानी समन्ति तुदाचनं आवेरन च सम्मति ऐस धम्मो सनंतरो, कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता, अवैर से ही वैर शांत होता है। जी हाँ साथियों, सबसे पहला कदम हमारा अहिंसा की तरफ बढ़ना चाहिए। हिंसा अल्टीमेट है। जब कोई साधन शेष न रह जाए, अपनी स्वरक्षा की बात आ जाए, तब हिंसा करें, तब न्याय होगी। अगर आप कोई भी काम अन्यायपूर्ण करते हैं, अन्यायपूर्ण तरीका अख्तियार करते हैं, तो कभी भी वो धर्म नहीं हो सकता, कभी भी वो पुण्य नहीं हो सकता, वह हमेशा पाप रहेगा, वह हमेशा अधर्म रहेगा। तो इस तरह से जो है, जो कल्चरल रिवॉल्यूशन, जो कल्चरल चेंज इस देश में होना चाहिए था, आज भी भारत भूमि कहीं ना कहीं उस कल्चरल चेंज से वंचित है, उस सांस्कृतिक परिवर्तन से वंचित है। आज जरूरत है उस सांस्कृतिक परिवर्तन की। सांस्कृतिक परिवर्तन कैसे होगा, क्या करना होगा, क्या कदम उठाना बहुत जरूरी है। धम्मपद संघ ने उस पर बहुत बारीकी से अध्ययन किया है और यह निर्णय किया, सोचा विचारा कि सांस्कृतिक परिवर्तन के लिए 3 महत्वपूर्ण कदम उठाना बहुत जरूरी है। पहला कदम प्रतीकों का परिवर्तन, दूसरा कदम रीति रिवाज और त्योहारों का परिवर्तन, और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन चित्त की दशा में परिवर्तन। जी हाँ साथियों, अगर ये 3 परिवर्तन भारत के बौद्ध अपने भीतर ले आते हैं तो निश्चित तौर पर इस देश में जो कल्चरल रिवॉल्यूशन है वह हो जाएगा, सांस्कृतिक परिवर्तन हो जाएगा, यह भारत पुनः बौद्धमय हो जाएगा। जो जम्बू द्वीप कभी बौद्धमय रहा करता था वह पुनः एक बार देखने को मिलेगा। तो साथियों, इस काम को अंजाम देने के लिए, इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए धम्मपद संघ ने विश्व अशांति निवारण स्कूल की स्थापना की है। जी हाँ साथियों, विश्व अशांति निवारण स्कूल। बहुत ही अचंभा हो रहा होगा आपको, अटपटा लग रहा होगा कि अशांति निवारण, शांति की भी बात हो सकती थी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि भगवान बुद्ध ने सुख की बात नहीं कही, स्वर्ग की बात नहीं कही, अप्सराओं की बात नहीं कही। भगवान बुद्ध ने अगर बात कही तो दुख की बात की, दुख को खोजने की बात की। हमें अपने जीवन में दुखों को खोजना होता है, और जिस प्रकार से भगवान बुद्ध ने कहा कि जाति पे दुखा, जरा पे दुखा, व्याधि पे दुखा, मनाम पे दुखा, शोक परिदेव दो मनस्य उपाया सापी दुखा, यम पे छंग ने लभती तम्पी दुखं संख्यतेन पचुपादान खंडा पे दुखा, कि जन्म लेना दुख है, बुढ़ापा दुख है, रोग दुख है, मृत्यु दुख है। जो वांछित वस्तुएं हैं ना मिलने पर दुख होता है, प्रियजनों के बिछुड़ने पर दुख होता है, अप्रियजनों के मिलने पर दुख होता है। इस प्रकार से यह जीवन दुखों से भरा है। इसी प्रकार से हमें जीवन में दुखों को ढूंढना चाहिए और उनको ढूंढकर उनका अंत करने का प्रयास करना चाहिए। इसीलिए हमने इस स्कूल का नाम रखा है विश्व अशांति निवारण स्कूल। यानी कि हमें जीवन के हर क्षेत्र में जहाँ भी अशांति व्याप्त है उस क्षेत्र को चिन्हित करना है, अशांति को ढूंढना है और अशांति के कारणों को नष्ट करना है। इसीलिए हमने जो है विश्व अशांति निवारण स्कूल के तहत जो है 3 वर्ष का पाठ्यक्रम तैयार किया है। प्रथम वर्ष का जो कोर्स है वो ले प्रीचर्स, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 19 जुलाई 1954 के अपने भाषण में कहते हैं कि हमें भारत को बौद्धमय बनाने के लिए ले प्रीचर्स की आवश्यकता है, यानी कि साधारण प्रशिक्षण देने वाले लोग जिन्हें आचार्य कह सकते हैं। तो धम्मपद संघ ने उन्हें प्रथम वर्ष का धम्माचार्य बनाने का प्रयास किया है। उसमें 4 पेज का मामूली सा कोर्स है। उसमें क्षमा याचना, शील याचना, नमन, तिसन, पंचशील, धम्म पालन गाथा और धम्मपद की 5 पहली गाथाएं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, यदि उनको कोई भी व्यक्ति समझ लेता है, जान लेता है, तो अपना जीवन बहुत अच्छी तरह से जी सकता है। द्वितीय वर्ष का जो कोर्स है उसमें हमने संस्कारकर्ता तैयार करने का निर्णय किया है, संस्कारकर्ता बनाने का उसमें जो कोर्स है, और कोई भी व्यक्ति उसको कोर्स को कंप्लीट कर लेगा तो उस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए प्रथम वर्ष का कोर्स कंप्लीट करना जरूरी है। प्रथम वर्ष का कोर्स कंप्लीट करने वाले जब द्वितीय वर्ष के कोर्स के लिए एडमिशन लेंगे, उसको पूरा कर लेंगे, तो उन्हें द्वितीय वर्ष का आचार्य घोषित किया जाएगा। फिर इसके बाद बौद्ध विद्वान बनाने की बारी आती है और तृतीय वर्ष का कोर्स स्टार्ट हो जाता है। जो भी तीसरे वर्ष के कोर्स में एडमिशन लेगा वो और बौद्ध सिद्धांतों का अध्ययन करेगा, गूढ़ सिद्धांत जिनसे अभी तक बौद्ध समाज छूता है, जिनकी जानकारी शायद ही किसी बौद्ध को हो, तो उनकी जानकारी जो है इस कोर्स के जरिए दी जाएगी। तो साथियों, मैं इस धम्म दीक्षा भूमि नागपुर
जहां पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सांस्कृतिक परिवर्तन की घोषणा की थी, अलख जगाया था, लोगों को जागरूक होने के लिए कहा था। तो वहीं से मैं आज आपसे फिर से एक बार पुनः आह्वान करता हूं कि आप धम्मपद संघ से जुड़िए, धम्मपद संघ के विश्व अशांति निवारण स्कूल में प्रवेश लीजिए। बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, निःशुल्क आपको ये कोर्स कंप्लीट कराए जाएंगे, कोई पैसा नहीं है, आपको केवल अपनी हाँ करनी है, सारी जिम्मेदारी धम्मपद संघ की है। तो साथियों, भारी से भारी संख्या में जुड़कर इस कारवां को, जो यहाँ पर 14 अक्टूबर 1956 को परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने शुरू किया था, उसको अंजाम तक पहुँचाना आपकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है। और इस भारत को जब तक हम बौद्ध में नहीं बनाएंगे, तब तक इस देश में सुख शांति और समृद्धि का वास नहीं हो पाएगा। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे विदा लूँगा और उम्मीद करता हूँ यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप अन्य लोगों तक पहुँचाएँ और उन्हें भी विश्व अशांति निवारण स्कूल में जुड़ने का संदेश दें, आह्वान करें।